शंकराचार्य को अहंकार था ना, साधु और संत को तो अहंकार होना नहीं चाहिए। और अगर चमत्कारी है, इतनी सारी शक्तियां, पद इतना बड़ा है, तो उनमें शक्तियां तो मानते हैं। बार-बार सवाल जब पुलिस देखिए, वाले वीरेंद्र शास्त्री के छू सकते हैं तो सुन लो, आदि शंकराचार्य की इनके मेरी बात सुन लो। जब भाई जब क्यों नहीं बोले आदि शंकराचार्य, जब क्यों नहीं बोले? जब एक यादव कथा वाचक की चुटिया काटी गई, उसको मूत पिलाया गया, तब क्यों नहीं इन्होंने जवाब दिया कि कोर्ट ने आदेश दिया उसे भस्म कर दें? और उस निश्चित रूप से गंगा को आवाज मार देते, गंगा खुद आ जाती उड़ के, इनको नहला देती। तो 11 दिन बैठे रहे, और जब इन्हें होने लगी खुजली, नहाए धोए तो थे नहीं, और बता रहे कि शिविर में ही लड़कों के साथ कुकर्म किया गया, और लड़के जो थे नाबालिग थे, तभी लगी पोस्ट को गंगा जल से धुलवाया गया। तो अखिलेश यादव की कितनी बड़ी बेइज्जती। इसका मतलब अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? तो ये भी शंकराचार्य से इसका भी सवाल देना चाहिए था। शंकराचार्य ने क्या इस पर ध्यान दिया? नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। जिस तरीके से यूपी में एक बार फिर से उथल पुथल चल गई है कि आपने देखा कि शंकराचार्य के ऊपर पोस्को एक्ट लग गया है। शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, पोस्को एक्ट लगा दिया। कैसे? कैसे क्या लगा दिए? जब कुछ ना कुछ तो मतलब के साक्ष्य होंगे। बिना साक्ष्यों के और बिना किसी भी तरीके की कोई आदमी किसी पे ब्लेम लगाए, कुछ तरीके का इल्जाम लगाए, तभी लगेगा। और ये जो है कोर्ट के माध्यम से हुआ है। न्यायालय ने आदेश दिया कि अभी शंकराचार्य के ऊपर पोस्को लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन बटकों की चुटियाओं को लेके उनको आघात था, उनको पीड़ा थी कि बटकों की चुटिया मतलब कि खींची गई, उनको खदेड़ा गया, उनको रगड़ा गया, उनको पीटा गया बटकों को, जिसको लेके शंकराचार्य धरने पर बैठे थे। और उन्होंने कहा कि पालकी समेत हमको गंगा में नहीं जाने दिया गया। तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्था खराब हो रही थी। उसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने उन पर रोक लगाई थी। मगर शंकराचार्य उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन और मुख्यमंत्री हमसे माफी मांगे, क्योंकि हम हैं शंकराचार्य। और अभिव्यक्तिरानंद कहीं ना कहीं अहम और अहंकार के तरीके से बैठे। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं धर्म का भी मजाक उड़ा और एक दूसरे ऊपर व्यंग्यबाण करे। एक ने कहा कि ये कालनेमी है, और दूसरे ने कहा कि भाई ये तो औरंगजेब से भी भयंकर शासक है। तो आपस में ही भगवा भगवा से लड़ने लगा। तो दोनों की अहंकार वाली जो प्रतिद्वंदता थी वो दिखाई दी। मगर इसके बीच में जिस प्रकार का प्रकरण खुला है शंकराचार्य के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इन पर सवाल तो उठते ही हैं। क्या भाई जो बाबा और साधु संत कहीं ना कहीं सोचते कुछ तो लुगाईबाज है। अब ये लग रहा है कि ये लोंडेबाज भी है क्या बाबा? जो लोग आपको लग रहा है कि इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है? राजनीतिक रंग कैसे दिया जाएगा भाई? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब कुछ है। तो कोर्ट कोई ऐसे बिना साक्ष्य के बगैर तो इस तरीके से आदेश देगा नहीं कि भाई कुछ तो दिखाई दिया होगा जो उसने कहा कि भाई मुकदमा दर्ज करो इसके ऊपर। पोस्को एक्ट, वो भी पोस्को एक्ट के तहत सीडी लाई है ना, कहाँ है सबूत? सीडी भाई एक बात बताओ, वो तो कोर्ट में आएगी ना, इन्हें थोड़ी दिखाई जाएगी। ये अपने आप में अदालत थोड़ी है शंकराचार्य। और बाकी अगर चमत्कारी है कुछ है तो भाई मंत्र मार दें। जब यह इतने बड़े शंकराचार्य हैं, धर्म के पुरोहित है इतने बड़े, तो निश्चित रूप से इनके पास बहुत सारे मंत्र होंगे, बहुत सारी शक्तियां होंगी। तो शक्तियां मार दें, जो इनके साथ गलत कर रहा फूंक मारे और भस्म कर दें उसे। जो कोर्ट ने आदेश दिया उसे भस्म कर दें, और उस निश्चित रूप से गंगा को आवाज मार देते, गंगा खुद आ जाती उड़ के, इनको नहला देती। तो 11 दिन बैठे रहे, और जब इन्हें होने लगी खुजली, नहाए धोए तो थे नहीं, और बता रहे कि शिविर में ही लड़कों के साथ कुकर्म किया गया, और लड़के जो थे नाबालिग थे, तभी लगी पोस्को। तो भाई देखिए, एक तरफ तो बटकों की चुटिया की चिंता थी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने बटकों की लुटिया मांस दी है। तो बटकों की जब लुटिया मांस दी है तो कहीं ना कहीं मामला हुआ है खराब। साहब नंदा भाई कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है उनको। देखिए, फंसाने को तो सब, एक बात बताओ, तो इससे ये तो दिख रहा है कि भगवा में जितने भी लोग बैठे हैं भगवाधारी, सब झूठे हैं, निकम्मे हैं, नकारा है, नालायक है, और देश को गुमराह कर रखा है। चाहे सत्ता के भागीदार हों भगवाधारी, और चाहे धर्म के भागीदार हों। धर्म और सत्ता वाले सब पाखंडी हैं, ये दिख रहा है। बस जनता जो परेशान है, जो सरकार को चुनती है, और कहीं ना कहीं धर्मात्माओं के प्रति उनकी एक सोच होती है कि धर्म को अच्छे तरीके से सत्य के मार्ग पे लाएंगे। मगर ये दोनों के दोनों ही झूठे और मक्कार दिखाई दे रहे हैं। चाहे सत्ता में बैठा हुआ भगवाधारी हो या फिर धर्म का ठेकेदार भगवाधारी हो, तो कहीं ना कहीं ये लांछन एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो ना तो इससे धर्म अच्छा होगा और ना ही प्रशासन अच्छा होगा। तो लोग परेशान इसलिए। आज जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, महंगाई की, गरीबी की, बहुत सारी चीजें। और जिस प्रकार देखा आपने कि भाई सारा निवेशकों के साथ जो कांड किया गया, सारा निवेशकों का भी पैसा दिलवाने की बात थी, तो योगी जी कहीं ना कहीं इस पे काम करते। शंकराचार्य को ही बोलना चाहिए था। कितने सारे हिंदू हैं जो कहीं ना कहीं सारा में निवेशक थे, बेचारे बहुत सारे लोग मर गए, आज भी दुखी हैं।
उनकी अपनी जमा पूंजी एक एक रुपया एक एक पाई पाई सहारा में कहीं ना कहीं उन्होंने निवेश किया था, आज तक पैसा नहीं मिला। और जो कह लेकिन रहे थे नंदा भाई जो हाँ विपक्ष साथ थे शंकराचार्य के, हमेशा साथ रहते हैं आदि मुक्तेश्वर आनंद की, अभी विपक्ष कह रही है कि जांच होनी चाहिए, क्या राजनीति अवसर देख रही है देखिए, विपक्ष? ये तो सब राजनीतिक लोग हैं। शंकराचार्य सिर्फ एक का नहीं होता, विपक्ष या सत्ता का नहीं, सबका होता है। अगर धर्म का शंकराचार्य, तो मुझे लगता है सत्ता को भी देखना चाहिए था, विपक्ष को भी। इस पे राजनीति क्यों? और शंकराचार्य को भी कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य भी कहीं ना कहीं उल्टे सीधे राजनीतिक बयान देते रहे। भाई धर्म के लिए जो काम कर रहा है वो धर्म का काम करे, राजनीतिक उसमें स्टंटबाजी ना ले। और तो अभी तो ये देख रहे हैं कि हम चाहे सत्ता में हो और चाहे धर्म के ठेकेदार हो, सब भगवा के आसपास ही सब आतंक घूम रहा है। और भगवा के नाम पर ही आप हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। भाई आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी लगाते रहे आरोप लगाएं, ठीक बात है। वो तो वो दिखा रहे हैं कि भाई हम, जैसे अखिलेश यादव मंदिर में घुसे, तो मंदिर में घुसने के बाद उसको गंगा जल से धुलवाया गया, तो अखिलेश यादव की कितनी बड़ी बेइज्जती। इसका मतलब अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। तो ये भी शंकराचार्य से इसका भी सवाल देना चाहिए था। शंकराचार्य ने क्या इस पे बयान दिया कि अखिलेश यादव को जिस प्रकार मंदिर में जाने के बाद उसको धुलवाया गया मंदिर को, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जो निवास था खाली करा अखिलेश यादव ने, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया गया, तो इस प्रकार बहुत सारे मुख्यमंत्री थे, उनकी बेइज्जती की गई, तो क्या वो हिंदू नहीं थे? तो शंकराचार्य को उसके ऊपर भी बयान देना चाहिए था। बड़ा सवाल ये है, क्या शंकराचार्य को आने वाले टाइम में बचाया जा सकता है? नहीं बच्चा भाई, ये तो आपको कह रहे हैं, हमें तो भरोसा है न्यायालय पे, प्रशासन पे, सब पे भरोसा विपक्ष है। नहीं कह रही है ना ऐसा। अरे विपक्ष क्या करे? विपक्ष को क्या मालूम? विपक्ष को भी तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है भाई। विपक्ष ने क्या भला कर दिया? आप कांग्रेस जो प्रदर्शन कर रही है शंकराचार्य के समर्थन में, क्या ये समर्थन में प्रदर्शन उनके करे? क्या मनीषा वाल्मीकि के लिए कर रहा, जिनके साथ बलात्कार हुआ, क्या बिल्किस बानो के समर्थन में कभी करा? जो कहीं ना कहीं 11 वैसी दरिंदरों ने जो बलात्कार करा था बिल्किस बानो का, उसे छोड़ दिया गया, ढोल ताशों से उनकी स्वागत किए गए भाजपा ने। तब कहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन करा इन विरोधियों के खिलाफ जो बलात्कारी थे? नहीं करा कांग्रेस ने, मगर इस सबको धर्म की राजनीति करनी। हाँ, बाकी के संत कह रहे हैं कि संतों की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। कोई नहीं, बहुत सारे संत ये भी कह रहे हैं संतों ने मुकदमे लगवाए। बाकी के संत कौन है कौन? तो इसका मतलब है धर्म एकजुट नहीं है इनका, धर्म में कहीं ना कहीं खामी है, और धर्म के नाम पे ही व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार और सारा अहंकार वाली जड़ें हैं इनमें। तो भाई साधुओं में तो अहंकार नहीं होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सबूत है तो दिखाइए ना। कौन है? तो भाई ये सबूत तो कोर्ट दिखाएगा ना, कोर्ट से बढ़ के थोड़ी है शंकराचार्य। शंकराचार्य की मनुस्मृति से देश थोड़ी चलता भाई, देश चलता है संविधान से, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से। बाबा साहब भीमराव, और बाबा साहब के अभी देख लिए स्थिति क्या है इन भगवाधारियों के शासन में। बाबा साहब के पुतले फूंक रहे हैं भूतनी के कुछ जातिवादी गुंडे, तब कोई कुछ नहीं कह रहा कि आतंकवादी खुले घूम रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं। तब शंकराचार्य ने एक जवाब नहीं दिया कि भाई अम्बेडकर के पुतले क्यों फूक रहे हो। इसी शंकराचार्य ने बोला एक शब्द, अभी मुक्तेश्वरानंद ने। तो ये कहीं ना कहीं जातीयता के अहंकार से भी डूबे हुए हैं। क्या सरकार बदला ले रही है? नहीं, सरकार बदला क्यों ले रही है भाई? इनकी आपसी लड़ाई हो सकती है, व्यक्तिगत लड़ाई है अहंकार की, और जिस प्रकार ये दिखाना चाह रहे, मगर भाई कुछ तो हुआ है, वरना क्यों कोई जाएगा? इसका मतलब है ये दिख रहा है कि इनके पंडालों में वो बोल तो रहे हैं कि अगर कुछ किसके साथ हुआ है तो सामने आ जाए। तो भाई अभी को सामने आएगा, अभी पहले गिरफ्तारी होगी, पहले जेल की रोटी खाओ, और नहीं हो तो मंत्र मार दो। पद है शंकराचार्य का। शंकराचार्य का ये तो आसाराम के भाई नजर आ रहे हैं। आसाराम से भी एक कदम आगे दिख रहे हैं। आसाराम तो बत्ती बुझाते थे, बत्ती जलाते थे, वो तो महिलाओं के साथ करते थे यौनाचार व्यभिचार, मगर ये तो आ रहे हैं लोंडों के साथ, लड़कों को नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए ये कौन से प्रकार का हरकत है इनकी? तो ये सोचने की बात है। बाकी हमें न्यायालय पे भरोसा है, और अगर बहुत बड़ी बात है कि शंकराचार्य को आप कह रहे हैं कि जेल में एक एक्ट लगाना चाहिए उनके ऊपर। नहीं तो भाई जब पॉस्को लग गई तो उसके बाद तो जेल में जाना ही चाहिए ना। पॉस्को लगने के बाद और कोई नॉर्मल आपके ऊपर पॉस्को लग जाती तो माइक ले रहे होते हैं? ये शंकराचार्य है, और क्या तुम पे पॉस्को लग जाती फिर तुम रुकते क्या? शंकराचार्य थोड़ा मैं तो भाई तुम अंदर जाओगे ना, तो तुम कह रहे हो शंकराचार्य कोई कुछ नहीं है संविधान के आगे। जो हिंदू धर्म में तो देखिए बहुत बड़ा माना गया है शंकराचार्य। आप भी झूठ बोल रहे हो। हिंदू धर्म कहाँ है? कहाँ पर है? कौन सी जगह ऑथेंटिक है हिंदू धर्म? सुप्रीम कोर्ट में आप डालिए, याचिका डाल के बताइए, सुप्रीम कोर्ट कह देगा हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप बोलिए मोहन भागवत कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। स्मृति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा पद है।
कौन सा पद है? शंकराचार्य का पद? कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है भाई। संवैधानिक पद तो सिर्फ इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट का जो भी है जो मुख्य न्यायाधीश है, वो है मुख्य पद। ये क्या है? ऐसे तो फिर सबको देते रहो श्रेणी, कहीं मौलवियों को दो, कहीं उनको मौलाना को दो। सबके अपने अपने फतवे जारी होते हैं। उसी प्रकार ईसाइयों के भी हैं बहुत सारे फादर पादरी, तो सबका अलग अलग पद है। तो इनके ऊपर क्या कोई कांड हो जाए तो इन पर मुकदमे नहीं लगेंगे? लेकिन हाँ। देश जानना चाहता है ना कि जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ और इनके बीच में खटास हुआ था, उसके बाद एकदम से पोस्को एक्ट लग जाना। पोस्को इनके खटास कुछ नहीं हुआ तो भाई ये किस लिए अड़े? आप पूछो ना, शंकराचार्य को अहंकार था ना। साधु और संत को तो अहंकार होना नहीं चाहिए। और अगर चमत्कारी है, इतनी सारी शक्तियां, पद इतना बड़ा है, तो उनमें शक्तियां तो मानते हैं। बार बार सवाल पूछते हैं ना सरकार से। सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप में तो शक्तियां होनी चाहिए। शंकराचार्य हो आप, अभी मुक्तेश्वरानंद हो, आप में शक्तियां होंगी जब इतने ऊंचे पद पे हो। तो मंत्र ऐसा कभी नहीं बोला कि शक्तियां होनी चाहिए तो या शक्तियां नहीं है तो फिर काहे के लिए धर्म का दिखावा कर रहे हो? क्यों अहंकार करा के हमको यहीं आए, सरकार प्रशासन माफी मांगे, पैर छुए, ये छुए, बटकों की चुटिया खींच दी, क्योंकि वो ब्राह्मण थे इसलिए न डर था। मगर जब यादव जी की देखिए, वीरेंद्र शास्त्री के छू सकते हैं तो सुन लो, आदि शंकराचार्य की इनके मेरी बात सुन लो। जब भाई जब क्यों नहीं बोले आदि शंकराचार्य? जब क्यों नहीं बोले? जब एक यादव कथावाचक की चुटिया काटी गई, उसको मूत पिलाया गया, तब क्यों नहीं इन्होंने जवाब दिया? क्या यादव हिंदू नहीं है? इनसे पूछो। और एक यादव जो सतना में था, उसकी तो चुटिया उखाड़ दी एक पांडे जी ने। उन्होंने कहा भाई तू कैसे, तू तो शूद्र है। देश में जब कथावाचकों के पैर छुए जाते हैं, पुलिस वाले छूते हैं, तो ये तो हमारे आदि शंकराचार्य हैं। नहीं, कोई पैर नहीं छू रहा। जो छू रहा होगा वो अंधविश्वास में छू रहा, पाखंड में छू रहा। कोई चमत्कार नहीं है। जैसे सब पैदा हुए वैसे ये पैदा हुए। 9 महीने आप भी अपनी माँ के गर्भ में रहे, शंकराचार्य भी रहा होगा। तो ये विशेष कोई चमत्कार ही नहीं है। इसने बताओ कौन से विज्ञान की उन्नति कर दी शंकराचार्य ने? कितने भूखे नंगों को क्या खिला दिया? ये तो खुद मांग के खा रहे हैं। और खुद कहीं ना कहीं जब ये ताकतवर हो, सुरक्षा भी तो शासन और प्रशासन से लेते हैं। एस्कॉर्ट भी इन्हें सरकार देती है। तो ये बताओ ये खुद क्या है? क्या अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते? ये समाज की क्या सुरक्षा करेंगे? और अहंकार में लिप्त हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हम ऐसे चलेंगे, हम पालकी में चलेंगे, हम इसमें चलेंगे, ऐसे ही गंगा में घुसेंगे, चाहे लोग मर जाएं भगदड़ में, इनको कोई परवाह नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं इन चीजों को, फिर ये कोई मामले कोई छोटे नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। किसी बच्चे, किसी लड़के के 7-14 साल का, एक 17 साल का लड़का है, उसके साथ आपका यौन शोषण का मामला लिखा जाना, और हाई कोर्ट उसमें कहता है कि भाई इन पर पोस्को जो लगनी चाहिए, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये कलंक है। वो व्यक्ति भी कलंकित है जिसके ऊपर इस प्रकार के जो मुकदमा ठोका गया है। या आप ये कहो कि बेकसूर है, मैंने तो देखा नहीं, आपने देखा नहीं, ना किसी और ने देखा। इसका खुलासा तो कहीं ना कहीं न्यायालय में ही होगा, जब तथ्यों के आधार पर वहां पता चलेगा। हाँ, निष्पक्ष जांच होगी। देखिए, निष्पक्ष होनी भी चाहिए। हमें तो संविधान पर भरोसा है, क्योंकि हम तो संविधानवादी लोग हैं। विपक्ष को नहीं भरोसा है। किसको? विपक्ष को नहीं भरोसा। विपक्ष खुद अपनी राजनीतिक रोटियां धर्म के आधार पर तो सेक रहे हैं। विपक्ष को औकात नहीं। विपक्ष इतने सारे मुद्दे हैं, या महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, तब ये विपक्ष मर जाता है, तब कांग्रेस का मर जाती है। सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति, समझे? जब यादव जी की छुट्टियां खींची, कौन सा कांग्रेसी आया रे? उसकी छुट्टियां उखाड़ दी, को बोला कांग्रेसी? इतनी बहन बेटियों की इज्जतें लुटी, कभी आई ना? कोई नहीं। ये पाखंड, अरे कोई समर्थक दिखाइए क्यों दिखाइए? अरे कौन दिखा? जाना अदालत में, वहां क्यों नहीं जा रहा? कोर्ट के सामने बोलना, वहां जाके बकवास कर। वो उतने के पिछवाड़े लाल कर दें। समर्थक तो ऐसे किसी के भी आ जाए। समर्थक तो बहुत सारे, इतने सारे लोग हैं जो जेल में पड़े, उनके समर्थक नहीं है क्या? वो कह देंगे जी ये बेगुनाह, तो आप छोड़ दोगे? अब भी तो चल रहे मुकदमे, वो भी तो लोग जेल में है, वो भी तो न्याय की उम्मीद के सहारे बैठे हैं जेल में। तो शंकराचार्य को भी जेल में जाएं, और बिल्कुल जिस तरीके से न्यायपालिका का कार्यपालिका होती है, काम करने का तरीका होता है, उसी तरीके से काम होगा। साक्ष्य होंगे शंकराचार्य के खिलाफ तो निश्चित रूप से इन पर सजा होगी, और नहीं होंगे तो भाई इज्जत बरी हो जाएंगे। तो इसमें कोई देश की क्या बात है? आपके ऊपर कुकर्म और इस प्रकार के यौन शोषण के मुकदमे लग रहे हैं। तो ये मुझे लगता है अब ये शंकराचार्य के पद पे भी रहना ठीक नहीं है। इन्हें शंकराचार्य के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म है इनकी आंख में तो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।